ये देशद्रोह तो ये उस नेहरू ने भी किया था। वो आजादी मिलते ही वो सेना की 1800 जीपे ले लिया, पैसा खा गया, उसका आज तक पता ही नहीं चला। आज तक वो सेना को जीपे नहीं मिली। किस तरह से उसने कश्मीर उठाकर पाकिस्तान के हाथ में दे दिया, बिना कहे युद्ध विराम घोषित किया, ये देशद्रोह का काम था। उसने किस तरह से चीन के हाथों 40,000 किलोमीटर जमीन चली गई, ये देशद्रोह का काम था। वो सबसे बड़ा देशद्रोह था कि आज तक वो दमयंती तांबे जो हमारे यहाँ बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन थी, उनके पति आज तक वापस नहीं आए, वो भी उन्हीं 501 पायलटों में थे। ये एक बड़ा दर्शकों को होगा कि इसके बावजूद 1990 तक, यानी 84 में 404 सीटें लेके आई थी कांग्रेस, कि 1990 तक कांग्रेस लगातार 2/3 बहुमत से कैसे शासन करती रही। सर, आज एक बेहद रोचक विषय इस पर हम लोग चर्चा करें। जब यह सब चीजें होती है तो हम लोग कई बार अक्सर सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिस कांग्रेस को संसद के अंदर पोल खोल कर रख दिया कि देश की सबसे बड़ी विपक्ष भारत के खिलाफ षड्यंत्र करती है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भारत के खिलाफ साजिश रचता है। उसके लिए हम और आप नहीं कह रहे हैं, बतौर विपक्ष का, बतौर सरकारी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है। संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह साक्ष्य दिए जाते हैं निशिकांत दुबे और त्रिवेदी जी की तरफ से कि भारत के खिलाफ कांग्रेस साजिश कर रही है। ये कांग्रेस 50 साल तक इस देश पर शासन करती रही और एक समय तो सर ऐसा था कि कांग्रेस के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना था। आप कह रहे हैं कि 50 साल तक का जो कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये 50 साल का जो कांग्रेस ने साजिश किया, उसका सच देश को जानना चाहिए। मनीष जी, उसका फर्क समझिए कि ये जो आज राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि देशद्रोही है, ये देशद्रोह तो ये उस नेहरू ने भी किया था। वो आजादी मिलते ही वो सेना की 1800 जीपे ले लिया, पैसा खा गया, उसका आज तक पता ही नहीं चला। आज तक वो सेना को जीपे नहीं मिली। 1800 जीपों का ऑर्डर था और 100 जीपे आई, वो भी कबाड़ थी जो सेना ने लेने से मना कर दिया, खड़े खड़े वो सड़ गई। तो 1800 और जीपे एडवांस पेमेंट उसका कर दिया गया था। और ये आजादी मिलते ही 1948 में ये सौदा उसने कर दिया। तो ये देशद्रोह का काम था। किस तरह से उसने कश्मीर उठाकर पाकिस्तान के हाथ में दे दिया, बिना कहे युद्ध विराम घोषित किया, ये देशद्रोह का काम था। उसने किस तरह से चीन के हाथों 40,000 किलोमीटर जमीन चली गई, ये देशद्रोह का काम था। और हिंदुस्तान के पायलटों को बिना वापस कराए 93,000 पाकिस्तानियों को वापस कर दिया था इंदिरा गांधी ने। वो सबसे बड़ा देशद्रोह था कि आज तक वो दमयंती तांबे जो हमारे यहाँ बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन थी, उनके पति आज तक वापस नहीं आए, वो भी उन्हीं 501 पायलटों में थे। चाहते तो जूते की नोक पर भुट्टो नाक रगड़ के हमको वापस करता, लेकिन उन 500 पायलटों को, 500 सैनिकों को वापस नहीं लिया और 93,000 उसके वापस कर दिए। तो इससे बड़ा देशद्रोह तो हो ही नहीं सकता। ये कांग्रेसी 1971 का जब गाना गाते हैं तो मुझे दमयंती तांबे के पति का चेहरा नजर आता है कि किस तरह से वो आज भी कि क्या जीवन जी रही है, कि उनको ये नहीं मालूम कि मैं विधवा हूं या सधवा हूं। तो ये नाना ने किया, यही काम उसकी दादी ने किया। तो ये एकदम क्लियर है कि देशद्रोह तो इस खानदान की घुट्टी में है। और मैंने बताया कि वो किस तरह से कृष्णा मेनन के समय से ये कर रहे थे। लेकिन ये एक बड़ा दर्शकों को होगा कि इसके बावजूद 1990 तक, यानी 84 में 404 सीटें लेके आई थी कांग्रेस, कि 1990 तक कांग्रेस लगातार 2/3 बहुमत से कैसे शासन करती रही। वो बीच वाला 77 का छोड़ दीजिए, वो एक झटका था और उसको कैसे इन लोगों ने निपटा दिया उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो 1947 से 1990 यानी 43 साल, और उस 43 साल में 40 साल आप इसी परिवार को मान लीजिए, ये गांधी परिवार। तो ये कौन सा जादू था कि जनता की समझ में नहीं आ रहा था। उसका मनीष जी जब कारण खोजा तो जरा दस्तावेज के साथ बताता हूं कि इसका मूल कारण ये था कि हिंदुस्तान की जनता 50% जनता अनपढ़ थी, बिल्कुल उसको काका गागा पढ़ना नहीं आता था। ये 1990 तक की कहानी है और ये सरकारी दस्तावेज बोलते हैं। जरा आप उसकी असलियत समझिए मनीष जी, इसका लाभ इनको क्या मिलता था। ये पहले बगल वाला दिखा दीजिए ताकि वो जो है, उसके बाद ये तो स्टेट वाइज है, ये तो स्टेट वाइज है। इसके बगल में जो है ये देख लीजिए कि जरा गौर करिए, 1951 में केवल 18% आदमी हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा था, यानी 82% लोगों का
लिखा पढ़ाई लिखाई से कोई लेने देना नहीं था, वो काका काका भी नहीं पढ़ पाते थे। फिर 1961 में आ जाइए तो वो 28% हुआ, यानी उसके बाद भी 72% आदमी उसका कोई लेना देना नहीं था। और इसके कारण अभी बताऊंगा, 1971 आ जाइए तो 34% था, सबसे परसेंट बहुमत इंदिरा गांधी को 71 में मिला। उसके बाद आ जाइए 81, 43.6%। तो ये 43 से जब 84 में चुनाव हुआ तो 45-46 हो गया होगा, यानी तब भी 50 से कम था। और 1991 में जाकर आया 52.2%, यानी 90 में, एक तरह से मानिए कि 90 में साक्षर लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनकी संख्या जो है वो 50% को उसने क्रॉस की। और ये इतना महत्वपूर्ण है, जरा इसको दूसरे तथ्य से समझिए कि जैसे ही 50% क्रॉस की तो 1990 से लेकर 2024 34 साल से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। और उससे पहले जब वो 50% निरक्षर थे तब ये 3/4, बल्कि ये तो 404 जब वो तो और ज्यादा थी, तब ये किस तरह की सीटें आती थी, इनको आप पुराने रिकॉर्ड में चले जाइए कि 364 और 365 और 355 इस तरह से सीटें कांग्रेस की आती थी। तो कांग्रेस ने जानबूझकर एक साजिश के तहत, और ये जो आंकड़ा है ये अभी इस पर मनीष जी बात करते हैं कि जरा गौर करिए कि आजादी मिलने के बाद 43 साल बाद, तो 81 का जो आंकड़ा है वो 43%, और 43% में भी 18% तो पहले पढ़े लिखे थे, यानी कितना हुआ, 43 में से अगर आप 18 घटा दीजिए तो करीब 25%, यानी इनको 25% लोगों को पढ़ाने लिखाने में, साक्षर बनाने में 43 साल लगे थे। ये इनका सच है इन कांग्रेसियों का कि किस तरह से ये जानबूझकर एक साजिश के तहत ये लोगों को अनपढ़ रखते थे। और मैं दर्शकों को अब जरा कनेक्शन बताता हूं कि फर्क क्या है, और वो अब फर्क वो किस तरह से दूर हुआ है कि ये अनपढ़ होने का लाभ कांग्रेस को क्यों मिला। उसका कारण ये है कि 1990 तक जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको अच्छे से याद होगा कि उस समय तक हिंदुस्तान में कोई एफएम स्टेशन नहीं होता था, उस समय हिंदुस्तान में कोई प्राइवेट न्यूज चैनल नहीं होता था, और आपकी सूचनाओं के 3 ही साधन होते थे, या तो अखबार, या रेडियो, और या दूरदर्शन। तो अखबार का तो जो अनपढ़ है उनका कोई लेने देना नहीं, उनके तो वो टॉयलेट पेपर की तरह था, तो वो अपना कट गया। और जो बाकी बचे रेडियो और दूरदर्शन, तो सीनियर सिटीजन को अच्छे से याद होगा कि चाहे वो रेडियो हो और चाहे वो दूरदर्शन, 1990 तक इसी नेहरू के, इसी इंदिरा के, इसी राजीव गांधी के, इन्हीं के भजन सुबह से शाम तक चला करते थे। यही बताया करते थे कि इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने आजादी दिलाई, और किस तरह से वो जो एक फर्जी बाप इस देश में आ गया, लद गया के देश के कंधे पे कि बिना निजी आवाज से, तो मुझे हंसी आ जाती है कि बिना खड़ा को बिना ढाल के उसने आजादी दिला दी। तो ये सारा करामात ये उसी दूरदर्शन और रेडियो का था, जो पूरी तरह 100% सरकारी संरक्षण में थे, सरकारी नियंत्रण में थे, और सरकारी गुणगान ही किया करते थे। तो वो जो अनपढ़ लोग थे उनके पास सूचनाओं का स्रोत या सूचनाओं का माध्यम या तो रेडियो था या दूरदर्शन था, जो गांव देहात में पहुंचता था। तो दूरदर्शन तक की कम थी पहुंच, रेडियो सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता था, जो ट्रांजिस्टर की तरह पहुंच गया था लोगों के पास। तो उसमें सिवाय इनके गाने और कहीं विपक्ष का नाम नहीं आता था उस पर। तो उसका नतीजा है कि जो मैंने मनीष जी ने डाला है कि वो कांग्रेस ने 50 साल राज क्यों किया, ये केवल उसका एक कारण था, जो बड़ी साजिश के तहत इन्होंने लोगों को अनपढ़ रखा, और उसके बाद वो जाहिर सी बात है कि जो पढ़ाया जाता था वही उनको वोट करते थे। वो आज भी उनपे कि किस तरह उन पे नशा चढ़ जाता था कि कांग्रेस के अलावा कोई है ही नहीं, इसी ने आजादी दिलाई। और वो जरा इसका पलट के आप क्रॉस चेक करिए कि 90 के बाद कि किस तरह से यहाँ पे प्राइवेट न्यूज चैनल आने शुरू हुए, अखबारों की बड़ी एफएम शुरू हुए, और जिस तरह से 90 के बाद थोड़ा साक्षरता बढ़नी शुरू हुई, और वैसे ही मैंने कहा 1990 से कांग्रेस बहुमत के लिए तरस रही है, और बहुमत के लिए तरस नहीं रही। जरा गौर करिए, आप क्रॉस चेक करिए कि वो बहुमत से कोसों दूर है, कोसों दूर है, और अब तो 100 के अंदर है, यानी बहुमत का सपना तो देख ही नहीं सकती। 50, 52, 99 इस तरह की सीटें उसकी आ रही, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान में पढ़ी लिखी जनसंख्या
कम से कम 80% हो चुकी है। तो वो जो 50% थी वो आज 80% हो चुकी है, और उसी के साथ कांग्रेस की कबर खुद गई, क्योंकि ये झूठ जैसे आज बोल रहा है वैसे झूठ ये तब भी बोलते थे, लेकिन उस समय इनके झूठ का पर्दाफाश करने का कोई साधन नहीं था। आज की तारीख में एक तो 30% लोग ज्यादा पढ़ लिख गए और 80% हो गए अब पढ़े लिखों की जनसंख्या। अनपढ़ जो है वो 20% है, तो उन पर वो पढ़े लिखे ज्यादा भारी हैं। और दूसरे वो जो सोशल मीडिया आ गया उसने बच्ची कुची कसर पूरी कर दी। तो कांग्रेस आज नहीं, ये आज जो रो रहा है, कभी ईवीएम, कभी किसी, कभी अडानी, कभी किसी के नाम पे, ये चाहे जितना रोए, चाहे जितना सर पटके, ये जो असली मूल कारण है इसको अच्छे से समझ ले कि हिंदुस्तान आज की तारीख में 80% पढ़ा लिखा हो चुका है, और वो अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि तुम लोगों ने 50 साल जो है 50% लोगों को अनपढ़ रख के किस तरह से उसका आनंद लिया, वो दौर अब वापस नहीं आना है। ये साक्षरता दर और बढ़ेगी, एक दिन 100% हो जाएगी, और तब इनका मुकाला होगा। बिल्कुल, तब इसलिए इस फैक्ट को जरा मुझे लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए ये चीजें, कि इसीलिए 1990 के बाद कांग्रेस कभी बहुमत नहीं पाई। अब 100 के आंकड़े दुर्लभ हो गए। सोचिए, 99 पाया तो उसकी बरबोली प्रवक्ता यूं यूं करने लगी, और इसके चमचे नैरेटिव बनाने लगे कि 240 जो है से बड़ा होता है 99। अंक गणित की एक नई परिभाषा दी जाने लगी। मैं मनी जी इसको थोड़ा बारीकी समझा दूं, जरा गौर करिए कि जैसे 91 में आंकड़ा 52% होता है तो कांग्रेस बहुमत से दूर हो जाती है। जो 404 थी पिछले चुनाव में वो बहुमत से दूर हो जाती है, और जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता जाता है वैसे वैसे घटते घटते वो 42 पे आ गई, 52 पे आ गई, और 99 पे है। तो वो एक साक्षरता का कांग्रेस की सफलता से कितना विपरीत संबंध है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब जब साक्षरता बढ़ेगी ये इनकी गाड़ी उल्टी चलेगी। इनकी गाड़ी उल्टी चलेगी, और इसीलिए अब इसकी संभावना कतई नहीं दिख सकती है कि कांग्रेस कभी 100 के आंकड़े पार करेगी, सत्ता तो दूर की। इसीलिए संसद के अंदर जो सच बताया गया है वो सच देश को सुनना चाहिए, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जरूर साझा कीजिए।